पिछली बार डॉक्टर गोविंद सिंह जी का जो आंकड़ा था लगभग 10 से 12 के बीच में, अब ये आंकड़ा कितनी ऊपर जा सकता है, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल 25 पार करेंगे। 25। कोई ताकत नहीं हरा सकती है कांग्रेस पार्टी। और आपके प्रदेश की जनता कांग्रेस की सरकार को बनाने के लिए आतुर है। अब कोई दूसरा बेतरघात करने वाला नहीं है। कांग्रेस की सरकार बनेगी और प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी। नमस्कार, आपकी जन अदालत में से मैं हूँ राजा भैया पाल। इस समय लाहौर विधानसभा में हूँ, जहाँ पर आज उत्तर प्रदेश से कांग्रेस प्रेसिडेंट ब्रजलाल खाबरीपुर सांसद इस समय धन्यवाद आपको और आपके चैनल को। लाहौर पहुँचे हैं। आपने लाहौर में तमाम गाँव में देखे हैं, क्या लग रहा है आपको? अब लग तो ये रहा है कि हम बड़े अंतर से सरकार बनाने जा रहे हैं। अनुसूचित जाति वर्ग में विशेष आपका यहाँ पर देखा जाता है, प्रभाव रहता है, क्या बदलाव नजर आ रहा है? परिवर्तन ही परिवर्तन है। कांग्रेस के पक्ष में बयार है और ख़ास तौर से संविधान को बचाने की जो लड़ाई है, उस लड़ाई को लड़ने के लिए मध्य प्रदेश का जो अनुसूचित जाति का वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, जिनको संविधान के दायरे में बहुत सारी सुख सुविधाएं मिली हैं, वो सब मिल करके कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए आतुर है। क्या कारण है कि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह लाहौर विधानसभा में किसी विशेष स्टाफ को नहीं बुला पाए? और जबकि भाजपा से बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर के आपके उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, वीडी शर्मा, सारे नेता उतर रहे हैं। एसपी सिंह जी, देखिए जिसको भरोसा होता है अपने लोगों के ऊपर, अपने मतदाताओं के ऊपर, उनके बीच में वो अकेले ही पर्याप्त होता है। जिनको डर होता है अपने मतदाताओं के साथ कि हमने इनका 5 साल कुछ सेवा नहीं किया, कोई काम नहीं किया है, तो तमाम तरीके के लोगों को बुला करके जनता को समझाने का काम करते हैं। वही ठीक यहाँ पर है, ठीक उसी तरीके का यहाँ कार्यक्रम है। कल मैं देख रहा था सिंधिया जी के बारे में, बड़े घूम करके भाषण दे रहे थे। एक वीडियो वायरल हुआ है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। वो भूल गए वो दिन 2018 का कि ब्रजलाल खाबरी ने जो मूल मंत्र दिया था उसको पकड़ करके 26 सीटों पे पहुँचे हो, वो नाम भूल गए। अब अगर 26 सीटों की जगह पे 14 सीटें भी ला दें में, तो हमें बताएंगे हाँ का उनका फार्मूला चलता है। मेरा फार्मूला चला था। ब्रजलाल खाबरी का बड़ा बयान आ गया है, उन्होंने कहा 14 सीटें भी यदि सिंधिया जी लाते हैं तो बात करेंगे, इसमें दावा है। अब देखते हैं होता क्या है। अगला सवाल करना चाहेंगे, ग्वालियर चंबल अंचल की जो 34 सीटें हैं, कितनी सीट कांग्रेस का दावा करती है? जो सीटें कांग्रेस ने 2018 में जीती थी, जो फार्मूला ब्रजलाल खाबरी का था, उससे कहीं कम नहीं होंगी। पिछले बार भी हम 26 सीटें जीते थे। जिन सीटों को जीतने में हमारा और हमारी पार्टी का बड़ा योगदान था, वो रिकॉर्ड हम कायम रखेंगे। उससे एक सीट आगे तो जा सकते हैं, लेकिन एक सीट पीछे नहीं जाएंगे। क्या फार्मूला है ब्रजलाल खाबरी का? अब वो फार्मूला तो सुन करके वो अबाक रह गए थे। मेरा फार्मूला था, देखिए 34 सीटें जो आपकी हैं, मैंने उनसे यही कहा था, और पिछले बार हमने माननीय अध्यक्ष जी से भी यही बात कही थी कि अगर आपको समझौता करना है तो उन तमाम छोटी छोटी जातियों से करिए जिनकी संख्या बहुत कम है। अगर उनसे समझौता करेंगे, उनके पास जाएंगे, उनकी बात को सुनेंगे, उनके काम को करेंगे, तो आप कभी नहीं हारेंगे। और उसी के क्रम में हमने एक फार्मूला दिया था उस समय 18 में कि जितने भी 34 सीटों में रिजर्व सीटें हैं, वो एक बहुसंख्यक समाज के लोगों को दीजिए, और वो बहुसंख्यक जो हर एक सीट पर संख्या बढ़ी है उनकी, उन्होंने दिया। 6 सीटें पिछले बार जाटो, अहरवार और दोहरे समुदाय को मिली थी। 34 की 34 सीटों पर ये वोट भरा पड़ा हुआ है। उन्होंने बड़ी चतुराई के साथ 6 सीटों पर चुनाव लड़ाया, और 6 तो वो जीते हैं, 18 सीटें और जीते उनके अगल बगल की। इस तरीके से हम 26 सीटों पर पहुँचे। ये हमारा फार्मूला था। तो इस बार आपका फार्मूला काम कर रहा है? देखिए, फार्मूले पे जब काम करेंगे तो क्यों नहीं करेगा? जब हम फार्मूले पे काम करेंगे तो क्यों काम नहीं करेगा? अगर हम फार्मूले को भूलेंगे तो सवाल का उत्तर गलत निकलेगा।
कोई भी सवाल लगाने के दिया जाता है किसी छात्र को तो फार्मूला दिया जाता है। 2+2 तभी 4 होंगे, 2+2 5 नहीं हो सकते हैं, 4 ही होंगे। अगर प्लस नहीं लगाओगे तो दोनों अलग अलग पड़े रह जाएंगे। तो प्लस इस चीज़ का संकेत देता है कि 2 और 2 4 बनाना है, माइनस कर दोगे तो 0 आ जाएगा। तो फार्मूला बहुत स्पष्ट है। आपकी उत्तर प्रदेश से सीमा से जुड़ी हुई लाहौर विधानसभा है, तो ब्रजलाल खाबरी का फार्मूला लाहौर विधानसभा में क्या गुल खिलाने वाला है? बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे और अकेले लाहौर में नहीं। हम फिर वही बात दोहरा रहे हैं कि ये जो संभाग है, ग्वालियर संभाग में खड़े हैं, इसमें हम फिर 26 के आगे जाएंगे कांग्रेस की सीट को लेकर के। पिछली बार डॉक्टर गोविंद सिंह जी का जो आंकड़ा था लगभग 10 से 12 के बीच में, अब ये आंकड़ा कितनी ऊपर जा सकता है, क्या लग रहा है आपको? 10 से 12 की जगह इसको आप डबल कर सकते हैं। 22,000 की बात कर रहे हैं? बिल्कुल 25 पार करेंगे। 25,000 पार करेंगे इस समय। ब्रजलाल खाबरी आपकी जन अदालत न्यूज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आपकी जन अदालत न्यूज पर हैं। क्या मुद्दे क्या लेकर चल रहे हैं? डॉक्टर गोविंद सिंह लगातार 35 वर्षों से यहाँ चुनाव जीत रहे हैं, क्या वजह मानते हैं, किस तरीके से ये मजबूती का जनादा लेकर चल रहे हैं? नेता और पब्लिक के बीच का प्यार, और कुछ नहीं फार्मूला। नेता और पब्लिक के बीच का प्यार ही इनको इतने सालों से एमएलए बना रहा है। आगे भी इसी तरह से इन्हीं तमाम मुद्दों के साथ प्यार के साथ आगे बढ़ेंगे। कोई ताकत नहीं हरा सकती है। कांग्रेस पार्टी। जहाँ तक हमारे मुद्दे हैं, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। ये 2 मुद्दे जब हम छूते हैं तो आम नागरिक के हृदय तक जाता है। ये जो सरकार है 18.5 साल से शोषण के अलावा और तो कोई काम नहीं कर रही है। तो अब पिछले बार आप लोगों ने उखाड़ के फेंका, लेकिन मैं नहीं कहना चाहता हूँ जिस कारण से हमारी सरकार गई है वो तो उनका पुराना परंपरागत इतिहास है, फिर एक बार दोहराया उन्होंने और सरकार को गिरा दिया। मैं कुछ और नहीं कहना चाह रहा हूँ। तो आज फिर से आप और आपके प्रदेश की जनता कांग्रेस की सरकार को बनाने के लिए आतुर है। अब कोई दूसरा बेतरघात करने वाला नहीं है। एक तरफा कांग्रेस का राज है, चलेगा? उम्मीद तो पूरी है, 100% उम्मीद है कि एक तरफा कांग्रेस की सरकार बनेगी और प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी। तो इस समय आपकी जन अदालत न्यूज पर हमारे साथ है उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।